अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज से हम सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम चैप्टर नंबर 7 से लेके चैप्टर नंबर 13 यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लेके कार्बोक्सिलिक एसिड्स तक जो है वो डिफरेंट टॉपिक वाइज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे दैट आर इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड द थर्ड वन इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम इन तीन टॉपिक्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। Almost 200 years ago, early chemists divided the compound known at that time in two distinct classes named as organic compound and inorganic compound. On what basis? On the basis of their origin and their properties. तो आज से 200 साल पहले जो है वो केमिस्ट ने जो है वो कंपाउंड्स को जो है वो दो टाइप में डिवाइड किया था। वो दो टाइप कौन सी थी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, बेस्ड अपॉन देयर ओरिजिन एंड देयर प्रॉपर्टी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डेफिनेशन उन्होंने उस वक्त दी थी, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल फ्रॉम एनिमल्स, फ्रॉम प्लांट्स, एंड एग्जांपल ऑफ दीज कंपाउंड्स आर कॉटन, बटर। इसी तरह से अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड that are obtained from the non-living things or from the mineral source. For example, इसमें हो सकता है सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है। These are the compounds that are classified as inorganic compound. तो ये जो क्लासिफिकेशन थी ये सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे थी, बेस्ड अपॉन देयर ओरिजिन। यानी उन्होंने इस बेस पे इसको क्लासिफाई किया था कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग थिंग से ऑब्टेन हो रहे थे उनको उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दे दिया, और ऐसे कंपाउंड जो नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन हो रहे थे उन्हें जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया। तो ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे किया कि उस वक्त जो है वो वाइटल फोर्स थ्योरी एक थ्योरी थी, वो थ्योरी की बेस पे ये सारी चीजें जो है ये क्लासिफिकेशन हुई थी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी का बैकग्राउंड क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी का बैकग्राउंड ये है कि अर्ली केमिस्ट जो थे ऑलमोस्ट 200 years ago, they can never synthesize an organic compound in a lab from inorganic मिनरल्स और फ्रॉम इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। यानी जो 200 साल पहले तक जो हमारे पास केमिस्ट थे वो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है वो लैब में सिंथेसाइज नहीं कर पाए थे, एंड बेस्ड ऑन देयर ऑब्जर्वेशन दे बिलीव दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नेवर बी क्रिएटेड इन द लैब। और ये सिर्फ और सिर्फ कोई जानदार चीज जो है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इसको क्रिएट कर सकता है। यहाँ कोई भी जो है वो नॉन लिविंग थिंग इन चीज को क्रिएट नहीं कर सकती। सो ये जो थ्योरी थी ये है इसका बैकग्राउंड। नेक्स्ट जो है ये थ्योरी जो दी थी, ये एक साइंटिस्ट था बेर्जेलियस, उसने 1850 में ये थ्योरी जो है वो फॉरवर्ड की थी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड ओनली विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म और बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंथेसाइज नहीं हो सकते, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो कोई ना कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इसको सिंथेसाइज कर सकता है, बेस्ड अपॉन द वाइटल फोर्स थ्योरी। सो वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट किया था वोलर्स ने। वोलर क्या कौन था? फ्रेडरिक वोलर वाज अ जर्मन साइंटिस्ट। ही रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी बिकॉज he has obtained the urea by hitting a ammonium cyanide। यूरिया है हमारे पास। यूरिया क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूरिया को हम सब 200 साल पहले जो है वो उसको लेते थे फ्रॉम द यूरिन ऑफ द मैमल्स। मैमल्स के यूरिन से उसको जो है वो सेपरेट किया जाता था। तो इस वजह से इसको भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंसीडर किया जाता था। तो उसने ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको अमोनियम सायानेट जो कि एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको हीट अप करने से जो है वो उसने ये कंपाउंड जनरेट किया था। तो इस वजह से उसने इस वाइटल फोर्स थ्योरी को जो है ये रिएक्ट कर दिया था। सो दिस इज द इक्वेशन। क्योंकि अब यूरिया जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो एक लैब में सिंथेसाइज हो गया था, तो इस वजह से ये वाइटल फोर्स थ्योरी जो रिजेक्ट हो गई और मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डेली बेसिस पे लैब में जो है वो सिंथेसाइज होना शुरू हो गए। नेक्स्ट अब बात करते हैं, क्योंकि जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो पुरानी डेफिनेशन थी वो वोलर ने जो है वो उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो अब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की न्यू डेफिनेशन है, व्हाट इज दैट? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो न्यू डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्टडी ऑफ द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स ऑफ
कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स या उनके डेरिवेटिव्स की जो स्टडी है दैट इज नेम्ड एज द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन कुछ और कार्बन के कंपाउंड जो है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट्स हो गए, बाइकार्बोनेट्स हो गए, इनको जो है वो हम फॉर सम हिस्टोरिकल रीजन जो है और ट्रेडिशनल रीजन की बेसिस पे इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही डिस्कस करते हैं along with the diamond and graphite that are the allotropic form of the carbon। और एडिशनली जो है जो केमिकल फोर्सेस होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में दैट आर कंपेरेबल टू दी इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, यानी केमिकल फोर्सेस जो है वो दोनों टाइप के कंपाउंड में ऑलमोस्ट सेम ही बिहेव कर रही होती हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं अगले टॉपिक की दैट इज सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत सारे वेज में जो है वो डिस्टिंक्ट है, तो इनके जो कुछ फीचर्स जो होते हैं सम पिकुलर फीचर्स को जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है पिकुलर नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन की एक खास नेचर है दैट इज नेम्ड एज अ कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन एटम्स। कार्बन एटम जो है वो सेल्फ लिंकिंग के जरिए एक लंबी चेन को जो है वो जनरेट कर लेते हैं। So based upon that change, there are numerous compounds that can be formed from the carbon। कार्बन के बहुत ज्यादा कंपाउंड जो है वो वहां पे होते हैं। अब तक की अगर बात की जाए तो मिलियंस ऑफ द कंपाउंड्स जो है वो कार्बन के डिस्कवर हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि इसकी कैटिनेशन की एबिलिटी की बेस पे। कैटिनेशन क्या है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक करते जाते हैं और कैटिनेट जो है इस प्रॉपर्टी को नाम देते हैं कैटिनेशन का। कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लिंक करते एक बहुत लंबी जो है वो चेन को जनरेट कर सकते हैं और इस तरह से जो है वो इनके डिफरेंट कंपाउंड जो है वहां पे जनरेट हो जाते हैं। और दूसरी जो बात है इसकी दूसरी बात यह है कि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, इनके साथ भी जो है वो सिंगल बॉन्ड के जरिए कनेक्ट हो जाती है, डबल के जरिए भी, और मल्टीपल, इस तरह मल्टीपल बॉन्ड्स फॉर्मेशन भी कार्बन में पाई जाती है और कैटिनेशन की प्रॉपर्टी भी इसके पास प्रेजेंट है। दूसरा जो इनकी प्रॉपर्टी है दैट इज नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं दैट आर कोवलेंट इन नेचर एंड दे कैन नॉट बिहेव एज अ आयनिक कंपाउंड्स। तीसरी जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं तो ये इनके मेनली जो इनके कॉन्सेंट्रेट होते हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन ही होते हैं, तो इस वजह से इनके बिहेवियर में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी जो है वो पाई जाती है। वेरियस केमिकल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के रिलेशन बहुत क्लोज रिलेशनशिप उनमें होता है, इसी वजह से हम डिफरेंट होमोलॉग सीरीज को डिस्कस करते हैं, ना कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। फॉर एग्जांपल अल्कोहल को अगर हम डिस्कस करेंगे तो पूरी अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज को डिस्कस करेंगे, तो इससे हम हर जो इंडिविजुअल अल्कोहल है उसकी प्रॉपर्टीज को जो है वो सेपरेटली बयान कर सकते हैं। अगर हमें अल्कोहल्स की जो होमोलॉग है उसकी प्रॉपर्टी को कंफर्म होगी कि अल्कोहल के होमोलॉगस सीरीज की ये प्रॉपर्टी है, तो हर इंडिविजुअल जो अल्कोहल है वो तकरीबन उसी तरह से बिहेव कर रहा होता है जो उसकी होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टी होती है। तो इस वजह से हम मिलियंस ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करने के बजाय जो है फ्यू ऑफ द होमोलॉगस सीरीज को डिस्कस करते हैं। तो ये होगी उनके बिहेवियर में सिमिलैरिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। कॉम्प्लेक्स ही होते हैं क्योंकि ये लॉन्ग चेन्स को जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च की अगर हम बात करें तो स्टार्च का जो फार्मूला है हमारे पास C6H10O5N, यानी कि N जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम, ये N जो है ये थाउजेंड्स में होते हैं। इसी तरह से अगर हम प्रोटीन से बात करें तो प्रोटीन का वेट जो है वो फ्यू थाउजेंड से लेकर मिलियंस तक जो है वो होता है। तो इस तरह से ये इनके जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। नेक्स्ट आइसोमरिज्म की बात करते हैं। तो आइसोमरिज्म सभी जानते हैं कि आइसोमरिज्म क्या होता है कि आइसोमरिज्म इज अ फिनोमेना इन विच मॉलिक्यूल्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो आइसोमरिज्म बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो रेट होता है दैट इज वेरी स्लो। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो टेक लॉन्ग टाइम टू कंप्लीट
and they provide a low yield. सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो है वो दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर क्योंकि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मोस्टली इसके अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। और ये पोलर सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम ईथर हो गया, इनके अंदर जो है ये इनकी सॉल्युबिलिटी हाई होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इट इज डिफिकल्ट टू ओवरस्टेट द वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वैल्यू जो है वो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दैट आर there are numerous organic compounds that are present in our body also. For example, अगर हम बात करें प्रोटीन की, इंजाइम की, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड आर ये जो है all of which contain thousands of the carbon atom or and the chemical reactions that occur within the living organism are also organic in nature. इस तरह से अगर हम बात करें दूसरे लफ्जों में तो इसमें हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ फूड हो गई, मेडिसिन हो गई, क्लोथ्स हो गए, ये सारी जो है ये भी ऑर्गेनिक होते हैं। और प्लास्टिक जो है, सिंथेटिक रबर हो गया, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, पेंट्स हो गए, वार्निशेस हो गए, टेक्सटाइल फाइबर्स की अगर हम बात करें, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, डिटर्जेंट, कॉस्मेटिक्स, डाइज वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये क्या हैं, ऑर्गेनिक हैं। और जो ये आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस हैं इन्होंने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको भी कम कर दिया है। बिकॉज ऑफ फॉर एग्जांपल सिंथेटिक रबर जो है ये उसको हमारी नेचुरल रबर के ऊपर जो है वो उसकी डिपेंडेंस को जो है इसने कम कर दिया है। तो ये थे, यहाँ तक हमने आज की इस वीडियो में 3 टॉपिक्स को जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यहाँ पे डिस्कस किया है। सबसे पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिस्कस किया है, वाइटल फोर्स थ्योरी और वोलर्स वर्क और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस किया। नेक्स्ट था हमारा टॉपिक सब फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें हमने डिफरेंट फीचर्स को जो है वो सेपरेटली डिस्कस किया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। और लास्ट टॉपिक था हमारा दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उनके जो यूजेस हैं हमारी डेली लाइफ में उसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन along with the bell icon so that you can receive the notification of my new videos regularly.